दिल्ली के अंदर फैलता हुआ कभी कैंसर। भी पलट जाते हैं, तभी इनके टायर। इसमें सख्ताई बहुत जरूरी है पुलिस विभाग द्वारा और शासन प्रशासन का। बिल भीड़ चले जा रही है, चले जाए, किसी को भी टक्कर मार को लाइसेंस मिला है तो इनका भी अनिवार्य कर दो, आधे तो वैसे कम हो जाए सड़कों पे से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आ चुके हैं फिर से एक नए पॉडकास्ट में और आज हम एक अहम मुद्दे पे बात करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के अंदर फैलता हुआ कैंसर, ई रिक्शा। मेरे साथ हैं मिस्टर आशीष जी। ये आपको कुछ ऐसे पहलू बताएंगे जिससे आपको ये एहसास होगा दिल्ली में फैल रहा है एक भयानक कैंसर, ई रिक्शा। मिलिए आशीष जी से। नमस्कार दर्शकों, तो आज आपके लिए एक रोमांचक पॉडकास्ट होने वाला है। हर कोई इनसे परेशान है और हर कोई चाहता है इनको जैसी मौका मिले एक लात घुसा तो मारी दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं क्या सवाल आने वाले हैं। सर, अब जैसे आपको किस बेस पे या किस तरीके से ऐसा लगता है कि दिल्ली में ई रिक्शा कैंसर है? ठीक है अजीत भाई, हम किसी विरोध नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पर एक ये ऐसा कैंसर जो फैलता जा रहा है, जो सबसे बड़ा कारण बन गया है दिल्ली में जाम का। आप घर से निकलते हैं जहाँ आपको स्मूथ पैसेज मिलना चाहिए, जो चौड़ी सड़कें हैं दिल्ली की, काफी चौड़ी है और आधे तो ऑटो रिक्शा और ये ई रिक्शा वाले घेर के खड़े हैं। उन्हें आप हॉर्न मारो, उन्हें गाली दो, उन्हें वो हटते, ढीठ हो चुके भाई साहब, वो हटते ही नहीं है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि चलती खड़ी गाड़ी में रिक्शा ठोक करके भगा के लेकर के जाएंगे और कहीं पर भी उनका ऑन द स्पॉट डिस्क ब्रेक लग जाता है, ऑटोमेटिकली वहीं जाओ। सबसे पहले जरूरी है इन लोगों को क्लास देना, हाउ टू ड्राइव। एक तो जहाँ तक मुझे पता है शायद इनको लाइसेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। नहीं सर, क्योंकि बैटरी वाली रिक्शा होती है, मोटर वाली में शायद मोटर लाइसेंस लगता है, इसमें नहीं लगता। नहीं। तो इनको क्लास देना बहुत जरूरी है कि आप ऑपरेट कैसे करें। एक ई रिक्शा जिसमें 4 लोगों की जगह 6-6 8-8 लोग भर के चल रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन है एक्सीडेंट का आज के टाइम पे। कभी भी पलट जाते हैं, कभी इनके टायर फट जाते हैं, ओवरटेक के करे से। पता है सर, जैसे आप ये कह रहे हो कि इनको क्लास दी जाए, अब जैसा मैं खुद ऐसी जगह जा चुका हूँ, जैसे नगर या जितनी भी ये पुरिया होती है, आप दिल्ली में रहते तो पुरी का बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पुरी, चलिए ऐसे नाम लेना ठीक नहीं है, वहाँ भी लोग रहते हैं, हमारे आपके जैसे ही लोग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने सिर्फ पुरी का। पर सर, यहाँ पे इनको हम शिक्षा या इनको समझाएं कैसे? सोल्यूशन सुन के सर ये लोग सिर्फ ये चलाते ही रिक्शा। यहाँ तक कि मैंने खुद देखा है, साइड में एक दोस्त रहता है, वो उनको चरस या गांजा टाइप का भर के देता है, पी करके चलाते। उनको आप क्लास कैसे दे सके? इसमें सख्ताई बहुत जरूरी है पुलिस विभाग द्वारा और शासन प्रशासन द्वारा। अगर सरकार चाहे तो एक भी ई रिक्शा रोड पर ना निकले। कुछ दिल्ली में ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे लिखा रहता है ई रिक्शा नॉट अलाउड, आपने बोर्ड भी देखा होगा। वो सारे पॉश एरिया, उनको पता है ये सब कैसे चलाते हैं और क्या इनका रीजन है, जाम लगता है, एक्सीडेंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार एक पॉलिसी बनाए कि भाई हर कोई ई रिक्शा ई रिक्शा ई रिक्शा, ना तो उनका टेस्ट होता है, ना उनका वो होता है कि भाई नशा करके चला रहा है या कैसे चला रहा है। बस धक्का पेल भीड़ चले जा रही है, चले जाए, किसी को भी टक्कर मार रहे हैं, सामान ढो रहे हैं। ओवर लोड कितना चलते हैं आप देखा होगा। ये सबसे ये है कि सर ये क्या करते हैं, 100 रुपए 200 रुपए एक दिन के लिए ई रिक्शा किराए पे लेते हैं, उसको पूरे दिन भर दौड़ाते रहते हैं। यहाँ तक कि मैंने कई बार देखा है कि 2-4 दोस्त मिल करके ई रिक्शा ले लेंगे रेंट पे, उसको पूरे दिन दौड़ाएंगे। उसको नशे का एक अड्डा सा बना लिया उन लोगों ने कि शराब पीते हो चलो, चरस गांजा पीते हो, बस चलते चलो। सर, जैसे अभी तो आपने बताया कि इनको अगर हम चलाने की कुछ ट्रेनिंग दी जाए तो ये थोड़ा अच्छा कर सकते, पर हम इन जैसे ये स्मैक पी के या सोलूशन पी करके या कुछ नशे करके जो चलाते हैं, आखिर इन पे कैसे रोक लगा सकते हैं? देखिए, पुलिस विभाग चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आप लाइसेंस अनिवार्य कर दो उनका। जब आप घर से बाइक स्कूटी लेते हो तो लाइसेंस जेब में रखते हो ना, कि हाँ भाई आपको चलानी आती है, तभी आपको लाइसेंस मिला है। तो इनका भी अनिवार्य कर दो, आधे तो वैसे कम हो जाए सड़कों पे से, जिनको वो पास ही नहीं कर पाएंगे टेस्ट ड्राइविंग का। और दूसरा, पुलिस खड़ी है जगह जगह, आप इनके रोक के जांच करिए, इनका टेस्ट जो भी ड्रिंक एंड ड्राइव का टेस्ट होता है वो कर लें। ओवरलोड चल रहा है तो मैं चालान करे, जब्त करे उनको। बहुत सिंपल है, पर पता नहीं क्यों पुलिस और सरकार सोच नहीं रही है इस बारे में। सर, मैंने ये देखा है, जैसे कई रिक्शे वालों से, जैसे जिनके साथ मैं रेगुलरली जाता हूँ, उनसे मैंने पूछा
क्या आपके पास कोई ऐसी कार्यवाही नहीं आती कि भाई आप जहां मर्जी वहां रोक देते हैं, या शराब पी करके चला रहे हैं, या अपने बराबर में भी 5-5 6-6 सवारी ले करके चल रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं हमारा हफ्ता जाता है। ये मुझे बहुत शॉकिंग लगा सर कि वो व्यक्ति कह रहा है हमारा हफ्ता जाता है, हम ट्रैफिक रूल्स का बिल्कुल पालन नहीं करते, रेड लाइट हम तब भी निकालेंगे, हमारी गाड़ी जब्त होती है, जब्त होते के साथ ही हमारा मालिक छुड़ा के ले आ जाता है। देखिए दिल्ली में होने वाला हर क्राइम पुलिस की नजरों में होता है। राइट। पुलिस अगर चाहे तो एक जैसे कहते हैं तिनका इधर से उधर ना हो, तो इसमें सवाल तो पुलिस पे ही उठेगा कि आखिर क्यों आप इतने एडवांस हाईटेक पुलिस है दिल्ली की, पूरे इंडिया में हाईटेक दिल्ली पुलिस, ये आपसे सवाल है कि आप क्यों ऐसा होने दे रहे हैं। सबसे बड़ा जाम का कारण ये ई रिक्शा है आज के टाइम में दिल्ली में। देखिए जाम सिर्फ आपका कितना नुकसान करता है, आपका पेट्रोल का, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, आपका समय का नुकसान हो रहा है, टाइम से आप ऑफिस नहीं पहुंच रहे, और सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन का जो कारण है वो जाम है। जहाँ लाखों गाड़ियाँ सड़कों पे और उनमें से धुआं निकले जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा रीजन जाम है। तो सवाल यही है दिल्ली पुलिस को भी टैग करना है इसमें कि भाई क्यों आखिर आप जाम मुक्त नहीं करा पा रहे दिल्ली को। और ये लोग ना कई बार सर मिसलीड भी करते, जैसे मैंने इनसे ऐसे नॉर्मली पूछा कि मेरे को जैसे आज़ादपुर जाना है, तो ये सुन लेंगे आज़ादपुर, बेशक से इनको बीच में कटना है, वहाँ पे आकर के फिर ये बहस करते हैं कि हमने सुना नहीं, ये नहीं करा, वो नहीं करा। इसका किस तरीके से इम्प्लीमेंट स्वभाव है, जिसको फ्रॉड करना वो फ्रॉड करेगी। और ये लोग ऐसे नहाई रहते हैं हमेशा जॉइंट फूक के कि इनसे बहस भी कर लो, इनके पल्ले कुछ पड़ना नहीं है जी। तो इट्स बेटर कि आप दूसरा ऑप्शन ले, मेट्रो से जाए या कैब या ऑटो कर ले, पर ई रिक्शा। मेरे घर से मेट्रो काफी पास है, मैं ई रिक्शा ना लेकर के सर ना थोड़ी दूर पैदल चलना पसंद करता हूँ कि एक तो मेरी सेहत भी बनी रहेगी और साथ ही साथ मैं इस कलेश से दूर रहूंगा। और अगर आपको दोस्तों ना सेहत से जुड़ी कोई सी भी जानकारी लेनी है, एक तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरी आई बटन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे पॉडकास्ट है, डेडिकेटेड पॉडकास्ट है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। ई रिक्शा से वो जितना दूर रहे ना उतना बेटर है। ये तो चलता फिरता मौत का सामान है, कभी भी पलट जाते हैं, कभी भी किसी में ठोक देते हैं, तो इनसे तो जितना भाई दूर रहोगे उतना बढ़िया है। और एक और चीज आ गई, जैसे कि अभी ये बैटरी चार्जिंग का, तो चार्जिंग भी इन्होंने मतलब काफी दूर तक लंबी लाइन लगी रहती है कंटिन्यू, आधे रोड पे तो इनके रिक्शे कंटिन्यू चार्जिंग पे लग रहे हैं। उस चार्जिंग के अकॉर्डिंग कोई अगर सजेशन देना चाहें आप सर। देखिए एक पहल थी सरकार की कि हम ईवी में स्विच करें अपनी सारी गाड़ियाँ, अपने सारे कमर्शियल व्हीकल, पर अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास कि हम फटाफट से चार्जिंग कर करें, क्योंकि एक बैटरी को चार्ज होने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे लाइन लगती चली जाती है। और जो ई रिक्शा जैसा जो कैंसर फैलता जा रहा है ना, तो इस पे तो सरकार को सोचना ही पड़ेगा। आपने एक अपने ख्याल से एक सबने सुना भी होगा, एक हादसा भी हुआ था, ई रिक्शा में से एक बच्ची कढ़ाई में गिर गई थी हलवाई के यहाँ पे, वो बेचारी झुलस के मर गई। तो ना तो इनको सेफ्टी होती है, ना इनमें वो जो मतलब आप मान लो कि दरवाजे ही नहीं है कि बंदा सेफ्टी बेटर है, और ये कहीं भी घुसा देते, किसी पे भी चढ़ा देते हैं। तो इसके खिलाफ तो एक अभियान चलाना ही पड़ेगा, हम जैसे युवाओं को मिलकर ये चलाना पड़ेगा। आप निकल जाइए सड़कों पर और मारे डंडे इनको बैठ।